ठीक है। यस सर। अब आप देखें कि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि हमने कहा कुछ हमारे एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के होते हैं, कुछ वेरिएबल नेचर के होते हैं। फिक्स जो है वो फिक्स ही रहते हैं एक पीरियड के लिए, फिक्स फॉर अ पीरियड। ठीक है, जब हम इसमें से बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर अ पीरियड। वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं, अगर प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपेंस इंकर होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। देखें ये डिटेल में आपने पढ़ना आगे जाके, मैं अभी इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। यस सर। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपने एक जो है एग्जांपल देता हूँ, आपने एक घर रेंट पे लिया बिलाल, यस आपने सर। एक घर रेंट पे लिया। जी। आपने कहा ना मैं इस जो घर में मैं जो है वो 10 लोगों को रख सकता हूँ, यस सर। 10 लोग इस घर में रह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने दोस्तों से कहा ना बात है मेरे पास घर है, इसमें जो है मेरे पास जो है वो 10 लोग पांच रह सकते हैं। 5 कमरे हैं, तो हर कमरे में दो जी। बंदों को मैं रख सकता हूँ। तो यस सर। आप जो है ना आ जाएं। अब आप वो कहते हैं हमें खाना भी साथ देंगे, आप कहें ठीक है जी खाना मैं दूंगा मैं। तो आपने ये एस्टिमेट लगाया कि एक बंदे का खाना जो है आप एक दिन देंगे तो 500 रुपये का पड़ेगा। यस यस। सर। ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपको शुरू में आपके पास जो है ना सिर्फ 3 लोग आए हैं। कितने जी। लोग आए हैं? 3 3 लोग। 3 स्टूडेंट्स आए हैं। जी। तो जब 3 स्टूडेंट्स आए हैं आप उनसे कितने पैसे लोगे? वो कहते हैं हमने खाना भी रोज खाना है। फर्ज करें खाने का खर्चा जो है आपका जो है वो एक महीने का जो है अगर आप वो खाएंगे तो पर जो है ना 5,000 पर मंथ आपका खाने का खर्चा है एक बंदे का। एक बंदे का। जी जी। अच्छा। पर मंथ पर पर्सन। यस सर। और जो है आपका जो रेंट है वो फिर फर्ज करें हम अगर पाकिस्तानी हम लिया तो रेंट आपका फर्ज करें वो है 50,000 है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो है 3 बच्चे आए हैं, आप उनसे पर मंथ कितने पैसे लोगे? पर मंथ सर। कि आपका जो है ब्रेक ही बना जाएगा, आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। 1 मिनट सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट। कर लें सब लोग कैलकुलेट करें। सर जी। ये 50,000 पर बंदे पर स्टूडेंट का है या सब का है? ये पर पर्सन है भाई। देखें अच्छा ठीक। ये जो है ना पर मंथ आप किराया पे कर रहे हैं। हम यस पे सर। कर रहे हैं। ये जो है किराया पे कर रहा है, बिलाल पे कर रहा है पर मंथ किराया 50,000। ये ये यस सर। इसकी नेचर है, फिक्स नेचर है यस सर। कि एक बंदा रहे या 10 बंदे रहे, टोटल जो कैपेसिटी है वो 10% की है। सर 65 आएगा। आप हर बंदे से कितने पैसे लोगे? हर बंदे को। अगर 3 बंदे आपके पास हैं, अच्छा। 16,500 निकाले सर इलीशा खान ने। अलीशा खान ने कितने निकाले हैं? 16,500। 16,500। अलीशा कैसे निकाला बेटा आपने? मुझे अलीशा की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो जिसका माइक ऑफ है। तबुआ ने 55,000 निकाले हैं सर। जल्दी निकालें यार।
कैसे निकालें, चलो जो भी मुझे बताए कैसे निकालें। शिवा कहती है 55%, अलीशा कहती है 16,500। ठीक है ना। और ये किसने निकाला 65,000 पर पर्सन, किसने निकाल दिया भाई। ये जैन गुरिया ने। हैं? जैन गोया भाई ने। शिवा कहती है 16,500। सर जी ये तो 1 लाख। चलो सर जी ये जिसने निकाला है पर 160,000 पर्सन था। 50,000 दे रहे हैं तो उस हिसाब से ओवरऑल बताया है 1,65,000। अच्छा चले। सर जी एक मिनट, 50,000 है। चले 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ ना, ये थोड़ा सा ना 3 वाला मुश्किल है ना, मैं थोड़ा आसान करता हूँ इसको ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ सिर्फ एकदम स्टूडेंट्स लिखता हूँ, मैं 3 खत्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, और लिखता हूँ स्टूडेंट कितने वापस यहाँ पर 4 स्टूडेंट है। चलिए अब करें, 4 अगर स्टूडेंट हो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा करना। अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, पहले 3 थे अब 4 हो गए। हाँ जब 4 हो गए, 4 स्टूडेंट हैं, तो आप जो है हर एक से कितने पैसे लेंगे। 17,500। 17,500 किसने जवाब दिया। मैं अब्दुल मुकीर। कैसे निकाला। सर जी ये 50,000 को 4 से डिवाइड किया है, वेरी गुड, शाबाश। फिर हमने क्या किया, 5,000। हमने क्या किया कि हमने इसके 2 हिस्से किए। हमने कहना फिक्स इसके हिस्से में कितना आता है, ये हमने कहा कि यहाँ पर जो है 50,000 डिवाइडेड बाई 12,500, हर बंदा हमें ये रेंट पे करेगा। और जो वेरिएबल है हर किसी के हिस्से में कितना आता है, 5,000। 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हर बंदा कितना पे करेगा हमें, 17,500 पे करेगा। अब जिसको समझ नहीं आया, सर ये एक बार रिपीट कर दो। मैं रिपीट करता हूँ। देखें, एक घर है, उस घर में, ठीक है ना, हमारे पास जो है, जो ये जो है ना मोहम्मद बिलाल ने वो घर लिया है, वो उसका रेंट पे कर रहा है 50,000। अब जो बच्चे उसके पास आते हैं, हर बच्चा कहता है ना हमें आप खाना भी देंगे। तो उसने कहा ठीक है जनाब, 1 महीने आप मेरे पास रहेंगे ना, तो मैं आपको 5,000 रुपये खाने का चार्ज करूंगा। ठीक है। अब अगर जो है, यहाँ पर मैं एक कॉलम लाता हूँ, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंस इसका जो है, अगर वो एक बच्चा रखे या वो अपने पास जो है 10 बच्चे रखे, उसने रेंट कितना पे करना है, उसे 50,000 ही पे करना है। और वेरिएबल्स ने कितना पे करना है, 20,000। जितने जितने बच्चे होंगे उसी हिसाब से उसका उसने वेरिएबल एक्सपेंस पे करना है। तो सर आप एक दफा फिर से समझा सकते हैं, वो मैं पैकेज रिसीव करने के लिए चला गया था। मैं समझा रहा हूँ बेटा। यार बिलाल ऐसे तो नहीं किया कर। यार क्या करें, वो बताना जरूरी था, चला पैकेज गया रिसीव करने गए थे। जी। अच्छा, यार अब देखें, पैकेज डिलीवर करने गए थे।
किसी अभी है। नहीं, देखो रिसीव बेटा, करने गया था। क्रॉस टॉक नहीं बेटा, एक मिनट। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है यार। ना मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा यार। अब अच्छा ये देखें, ये फिक्स हमारे पास 50,000 रहेगा, बेशक एक बच्चा रहे या 10 बच्चे रहे, ऐसे ही है ना। यस सर। और अब अगर 4 बच्चे आएंगे तो मेरे पास एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे ना। यस सर, टोटल 70 हो जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास? 70। 70। अब टोटल जो एक्सपेंसेस का है वो 17,000 है, लेकिन वो हर बच्चे से कितना चार्ज कर रहा है? 17,500, 17,500। 500। अब मुझे ये बताएं कि देखो इसका एक और बच्चा आता है, कहता है मैंने भी आपके पास ठहरना है ना। यस सर। अब ये है कि ये बच्चे के 5 हो गए। यस सर। जब 5 हुए तो टोटल इसका खर्चा कितना हो गया? 75। देखिए हर बच्चे के हिस्से में कितना आ गया? 15। 15,000। पहले कितना आ रहा था? 17,500। 17,500। अब एक बच्चा और आ गया, 6 हो गए। अब गौर से देखिएगा, टोटल खर्चा कितना आ गया? 80,000। हर बच्चे के हिस्से में कितना 80,000। आ रहा है? 1333। 7 हो गए। 85,000। अब देखिए जितने बच्चे बढ़ रहे हैं उतना पर हेड खर्चा उनका कम हो रहा है, यस सर। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। पर हेड एक्सपेंस कम हो रहा है। अगर 10 हो जाएंगे तो टोटल खर्चा इसका 1 लाख हो गया, लेकिन हर बच्चा कितने पैसे पे कर रहा है? 10,000 पे कर रहा है। यस सर। और अगर एक बच्चा हो तो कितना पे करेगा? पूरा ही एक सारा का बच्चा सारा। सारा का सारा पे करेगा। 55। अगर बिलाल अकेला रह रहा है यहाँ पर तो बिलाल कितना खर्चा आ रहा है? 55 आ रहा है। और अगर 10 बंदे रह रहे हैं यहाँ पर तो तब बिलाल के इसमें कितना खर्चा आ रहा है? 10,000 रुपये आ रहा है। 10,000। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पास जो है कैपेसिटी इंक्रीज, सॉरी जितने जितने प्रोडक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी जो है ना चीज़ें इंक्रीज होती हैं, जैसे जैसे हमारा मटेरियल बढ़ता है, वैसे वैसे पर हेड कॉस्ट जो है कम होती है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। देखें ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है, 1 लाख हो गई है, लेकिन पर हेड कितनी हो गई? कम हो गई है, 10,000। 10,000। तो हम ये कहते हैं कि हम इसको कितने का सेल करें कि हमारे पास जो है, अब मैं देखें अगर मैं किसी ये कहूँ कि ना, बात ये है कि एक बच्चे मुझे, एक बच्चा आता है 2,000, दूसरा बच्चा आता है तो कहना मुझे तुम 30,000 पे करो, तुम्हें रखूंगा मैं पागल हूँ? 30,000 तुम्हें पे करूंगा? भाई कोई बच्चा अगर रहने के लिए आएगा, वो कहता है बात ये है कि हॉस्टल में तो फिक्स होता है, रेंट होता है, तुम मुझे 10,000 क्यों मांग रहे हो भाई? मैं 10,000 तुम्हें क्यों मैं 30,000 तुम्हें क्यों पे करूँ मैं? मेरी क्या गलती का अगर तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं? वो कहते नहीं नहीं यार, बात है मेरे पास तो सिर्फ 4 बच्चे हैं तो सब लोग शेयर करें। और कभी मैं भाई मैं क्यों शेयर करूं? मैं 7,500 क्यों दूं मैं? मुझे दूसरे हॉस्टल में 10,000 मुझे वो मुझे दे रहा है, मुझे 10,000 दे रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि फर्ज करें मैं कैपेसिटी फिलहाल यहाँ से ना खत्म कर देता हूँ, कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा है, ठीक है ना। कैपेसिटी फर्ज करें इसकी बहुत ज्यादा है। मैं ये कहता हूँ 50,000। मैं कहता हूँ कि ना ठीक है ना, हर बच्चा मेरे पास आए, मुझे जो है, जो बच्चा मुझे जो है 15,000 देगा मैं उसको रख लूंगा। अब आपने एक प्राइस निकाल लिया अपनी तरफ से। आपने क्या किया? एक प्राइस निकाल ली अपनी तरफ से। ये प्राइस कोड कर दी पूरे आईसीएमए में कि ना 15,000 मुझे पे करें, मैं आपको जगह देता हूँ, खाना भी दूंगा साथ, ठीक है। इसको ये पता है कि इस जो है प्राइस में मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी इसकी है? 5,000 है। 5,000 है ना। तो
इसका मतलब हर, अगर हम फिलहाल इसको इग्नोर कर दें फॉर अ वाइल फिक्स कॉस्ट को, तो हर बच्चे से इसको कितनी सेविंग हो रही है? इस सेविंग को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितनी सेविंग हो रही है इसको वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद? दिस माइनस दिस, 10,000। 10,000। अब इस कितने बच्चे इसके पास आए कि ये ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर ले? 25। कितने बच्चे आए नहीं नहीं नहीं, कि इसके पास ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कि कितने ये बच्चे इसके पास आ जाए कि कहेगा मेरे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है। सोचें, जल्दी से बताएं। हर बच्चे से ये 15,000 ले रहा है, और 15,000 लेने के बाद 5,000 इसकी डायरेक्ट कॉस्ट आनी आनी खाने की उसने खुद पे करनी है, उसमें से कोई गुंजाइश नहीं है। और 10,000 इसके बच रहे हैं पैसे एक बच्चे से। लेकिन इसने किराया कितना पे करना है? 50,000 इसने किराया पे करना है। कितना किराया इसने पे करना है? वो को बोलो ना यार। 50,000, 50,000। चलो, कितने बच्चे इसके पास आ जाएं कि ये किराया पे करने के काबिल हो जाए? सर 5 बंदे। 5 बच्चे आ जाएं। कैसे निकाला आपने? सर निकालने 10,000, 10,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो रेंट का कॉस्ट है वही है। इसकी और 5 बंदे अगर ब्रेक 50,000 हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि जनाब, हम कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई ब्रेक, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। यस सर। फिक्स कॉस्ट कितनी हमारे पास है? 10,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 50,000। 50 है सर। 50,000 सॉरी। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हमारे पास है? 10,000। 10,000। तो कितने बच्चे आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ये ब्रेक इवन 5। पॉइंट हमारे पास, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है। और अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालना चाहूँ, इन रुपीस। जी, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस कैसे निकालूंगा मैं? अगर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, जितना मैं हर बच्चे से पैसे ले रहा हूँ, हर बच्चे से पैसे कितने ले रहा हूँ उस प्राइस से, 15,000। तो ये मेरा 75,000 अगर मेरे पास इनकम होगी, तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। क्या होगा? ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लॉस होगा। आप मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं ना, बात ये है कि यार वो 15,000 तो बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है ना, कुछ थोड़ा कम करो, हम तो आपको 13,000 देंगे। ठीक है। क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, हम आपको कितने पैसे देंगे? बच्चे कहते हैं ना, बात ये है कि मुझे फलाना हॉस्टल है, वो तो इतना अच्छा है, वो तो हमें सारी फैसिलिटी देता है, खाना भी देता है, सब कुछ देता है, कपड़े भी धोते हैं वहां पर, तो वो तो हमसे जो है वो 12,000 ले रहा है, और तू हमसे जो है ना वो 15,000 ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करेगा मोहम्मद बिलाल, क्या करेगा? उसने कहा चलो ठीक है, मुझे 12,000 दे दो। अगर उसकी प्राइस 12,000 हो जाएगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? निकाले?
क्यों भाई? बोलो ना यार, कोई तो बंदा बोले यार, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो। 60,000 हो जाएगा। अगर मैं हम कहें कि ना प्राइस हमारे पास जो है वो 15,000 की बजाय उसने कम कर दी है, और कम करके उसने कहा ना ठीक है आप मुझे 12,000 पे कर दें। जब ये 12,000 प्राइस करेगा तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना जाएगा? ब्रेक इवन कितना हो जाएगा इसका? 7 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इतने बच्चे आएंगे तो तब जो है इसका ब्रेक इवन पॉइंट इतना आएगा। अगर वो कहते हैं ना मैं जो 12,000 नहीं, मैं से 12,000, मेरा घर बड़ा अच्छा है, मेरा घर साफ सुथरा है, मैं तो हर बच्चे से 12,500 लूंगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी प्राइस बढ़ेगा, अगर रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं, तो इसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अब अगर फर्ज करें, अब किसी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? हेलो। यस सर, आ रहे हैं। अगर फर्ज करें वेरिएबल कॉस्ट जो है, वो कहते हैं ना बात है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5,000 नहीं है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 6,000 हो गई है, खाना महंगा हो गया, आप कहते हैं गोश्त भी खाना है, तो चिकन भी खाना है, तो जो है फिश भी खाना बर्गर भी खाना है। है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अच्छा अंडे चलो, वाला। अब मुझे कहते हैं मैं इसके 6,000 कर देता हूँ मैं। अगर उसकी वेरिएबल 6,000 हो जाएगी तब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे चलेगा? कम होगा ज़्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। अब हमें इतने बंदे चाहिए कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट लाने पर। टोटल पैसे कितने चाहिए हमें? इतने पैसे आने चाहिए। यस सर। और अगर वो कहता है ना ठीक है मेरे एक बड़ा अच्छा जो है वो बंदा मिल गया है, वो मुझे बहुत रायत में खाना दे रहा है, चिकन भी देगा, फिश भी देगा, वीक में एक दफ़ा गोश्त भी देगा, पिज्जा पिज्जा भी देगा। पिज्जा भी देगा, वो कहता है 4,500 पे कर दो मुझे। 4,500 अगर मैं उसको दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट जो है आपने नेगोशिएट किया, आपने कहा ना जो है मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 की बजाय वो 40,000 हो गई है, मैंने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, मेरा ब्रेक इवन कम होगा ज़्यादा होगा? अगर मेरी फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। अब देखें, अब मेरा 5 पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और अगर इसका किराया हो गया 60,000 किराया हो गया ज्यादा हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। तो तो आज यार टाइम आप पे लाइक हो गई हो। अब मुझे ये बताएं